मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि भाई आज मर जाऊं, कल मर जाऊं, बस मर जाऊं। थोड़ी देर बाद पापा के हाथ से कुछ छूटा, जैसे उठाने लगे तो पैर टेढ़े थे। तो वहाँ से हम गाड़ी में जब जाने लगे तब मेरे को ये फील हुआ कि कोई मेरे को ये बोल रहा है कि गाड़ी से कूद जाए। उन्होंने, लेकिन एक चीज़ थी, मेरे पापा ने अपना नाम नहीं बताया था। ऐसे गर्दन घुमाई, सामने देखा, उसके जो पटरी है इसके ऊपर गाड़ी खड़ी। जो तू जिस चीज़ के लिए आया है ना, वो हो चुका है। तो 5 से 6 साल हो गए, कोई साल ऐसा नहीं गया कि उनके परिवार में यंग डेथ ना हो। छुई मुई के पत्ते ऐसे डाल दिए, उसको पीते ही उस इंसान के शरीर में जलन हुई। अभी रिसेंट 20 दिन पहले की बात है कि वहाँ से मेरे को फ़ोन आता है कि रात को ना एक पजेब की आवाज़ सुनती है। या बता तू चाहता क्या? बोलता मैं तेरे से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अब उसको कैसे पता कि तू पहलवान है? जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्षमसिश हॉरर शो पे, जहाँ पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, डंकनी, यक्षिनी और बहुत सारी ऐसी एंटिटीज जिनसे हम आए दिन रूबरू होते हैं। मतलब हमारे पास इंसिडेंट तो आते ही हैं, लेकिन ये जो चैनल है ये खास कैसे है, क्योंकि इसकी यूएसपी है कि इस चैनल पर हम सब्सक्राइबर्स को बुलाते हैं और उन लोगों को बुलाते हैं जो कुछ नया करना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ जो 2 भाई आए हैं, एक संदीप और कशिश, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इन्होंने ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट हमें ऑफ स्क्रीन बताए, जिनको सुनने के बाद हमें लगा कि यार आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा हम बुलाते हैं पहले संदीप को। और इस पॉडकास्ट की खासियत ये रहेगी कि हम इस पॉडकास्ट में दोनों को ही एक साथ रखेंगे। मतलब पहले संदीप बताएंगे, फिर कशिश बताएंगे, फिर हम देखते हैं कि कौन बेहतर रियल इंसिडेंट बता रहा है। और उसके बाद चैनल तो आपको विजिट करना ही है, तो वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा पहले हम संदीप को स्क्रीन पे लेते हैं और जानते हैं आज के रियल इंसिडेंट जो वो लेके आए। कैसे संदीप भाई आप? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ भाई। कुछ जो आप जनता को अपने बारे में बताना चाहें। मैं संदीप कुमार, और अभी आगे यूट्यूब में हम काम शुरू करना चाह रहे हैं। और यहाँ मैं एक रियल इंसिडेंट लेके आया हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ है और मेरे जानने वालों के साथ हुआ है। और यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण है ये है कि अक्षय भाई की मैंने पहले एक वीडियो देखी थी, तो उसमें कुछ सिम्टम जो इन्होंने बताए थे उसके रिगार्डिंग जो मैंने खुद में वो चीज़ देखी, तो पाया कि ठीक है, मेरे में भी कोई ब्लैक मैजिक है या फिर मेरे आसपास कहीं ऐसा कुछ हो रहा है। तो जैसे कि आपने बताया कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट में, जो आप बताना चाह रहे हैं कि आप ही के साथ कुछ ना कुछ शुरू में हुआ। जी, तो स्टार्ट करते फिर इंसिडेंट को। तो ये बात है सर अभी 1 साल पहले की, 1.5 साल हो गया उस बात को। तो मैं ऑफिस में बैठा था, तो जैसे मतलब फेसबुक पे वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, शॉर्ट्स देख रहा था, तो उसमें आपका एक शॉर्ट्स आता है कि उसमें कि ब्लैक मैजिक को कैसे पहचाने। तो उसमें आपके पास कोई गेस्ट आए हुए थे, वो अपना पूरा बता रहे थे कि ये सिम्टम होते हैं कि उसमें आपको सुसाइडल थॉट आते हैं बार बार, कि अभी ये लगता है कि बस सुसाइड कर ले बंदा, आपके पास कुछ नहीं है। और जो आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल डाउन हो जाना। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक इसमें पॉइंट था कि आप वो चीज़ें किसी को बता नहीं पा रहे, ना वो घर पे डिस्कस कर पा रहे हो, ना कहीं और कि मेरे साथ ये हो रहा है या फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही है। और इसमें एक चीज़ और था कि ड्रिंक करने का सबसे ज़्यादा, नॉन वेज खाना, ये चीज़ें आदतें बढ़ रही थी। तो मैंने वो आपकी वीडियो देखी और उस टाइम मेरे साथ ये चलता जा रहा था कि सुबह ऑफिस का रूटीन ये था, सुबह ऑफिस में आया, आते ही अपने बियर की बोतल मंगवाई, पी, और उसके बाद आपकी वीडियो देखना शुरू। पूरा दिन आपके वीडियो देखे मैंने। फेसबुक पे जितनी आपकी पोस्टें थी मैंने सारी देख डाली और दोबारा शुरू कर दिया। ऑफिस के एम्प्लॉय भी बोले सर ये तो आपने देख ली, उनका भी पूरा इंटरेस्ट उसी में। तो फिर जैसे मेरे को लगा कि मेरे साथ भी यही चीज़ें हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, रात को थॉट आ रहा है कि अगर यहाँ घर में स्प्रे पड़ी हो तो मैं पी लूँ, कि ख़त्म होना है बस। तो फिर क्या, इधर उधर जब जाना गाड़ी लेके, तो भाई मेरे साथ जाता है उसमें। तो तब ये होता कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो सही रहे, कि भाई ख़त्म होना है। मतलब आपके दिमाग में बार बार सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। हाँ। कि भाई खत्म हो जाए। पर इसका रीजन बता सकते हैं कि लाइफ में कुछ चीजें रोक रही थी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, क्यों दिमाग में चीजें चल रही थी? अच्छा, मैंने गाड़ी ली थी टाटा एरियर, पहले दिन से उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो आपने सोचा गाड़ी गई तो मैं भी जाऊं? नहीं, गाड़ी का नहीं। किसका? उस टाइम, उसके बाद जो मेरे को पता लगा कि वो सारा एक ब्लैक मैजिक का एक पार्ट था। मतलब कहाँ से आपको शक होना शुरू हुआ? जैसे आप बता रहे कि एक बियर पीने वाली चीज स्टार्ट हो गई, या फिर
नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो गए? ये चीजें तो चल रही थी। हाँ ये इसका जो टाइम पीरियड भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ वो मेरे वो दिमाग में नहीं है। ठीक है। लेकिन वो जब उस पर मैंने गौर करना तब शुरू किया जब मैंने आपकी वीडियो देखी। तब मेरे दिमाग में वो चीज़ें कहीं ना कहीं हिट करने लगी कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रहा है। तो कहीं ये चीज़ तो नहीं है कि काम बिल्कुल मतलब अच्छा बढ़िया काम चलता हुआ एकदम से डाउन आ जाना। उसमें 6-6 महीने तक काम नहीं चलना। सारे मेरे पास 20 एम्प्लॉय थे उस टाइम। सारे आते पिज़्ज़ा खा के अपने आराम से जाते। कोई टेंशन भी नहीं हो रही कि हाँ यार कि काम बंद है। और जितना मतलब ड्रिंक करना, पूरे दिन ड्रिंक, फिर शाम को घर जाते टाइम भी ड्रिंक करना। घर वालों से 6 महीने तक बात बंद बिल्कुल। मैं आया, गाड़ी पार्क की और सीधा ऊपर अपने रूम में, सुबह नहाया और वहीं से वापस। 6 महीने तक बात नहीं हुई घर पे। वैसे कुछ लोग इसे काफी अच्छी लाइफस्टाइल भी मानते हैं। नहीं, अच्छा इसमें नहीं होता ना, बंदा मेंटली कितना परेशान हो रहा है वो चीज़ किसी को मालूम नहीं होती उसमें। कि मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि भाई आज मर जाऊं, कल मर जाऊं, बस मर जाऊं। तो कभी आपके दिमाग में थॉट आया कि यार अब खत्म करते हैं भाई, मतलब बियर वियर क्या पीनी डेली डेली, या फिर कुछ ऐसा है डेली डेली के जो लाइफस्टाइल बना हुआ है इसे थोड़ा इम्प्रूव? नहीं, वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी। जैसे मेरा पार्टनर वो था पीने में। तो पहले जैसे 1 बोतल हम पीते थे, फिर 1.5 लेनी शुरू कर दी हमने। 2 दिन में 1.5 से 2 बोतल ख़त्म कर। बियर नहीं, ड्रिंक करनी क्या शुरू कर दी। बात है। तो 2 बोतल तक हम जा रहे हैं। नॉन वेज 1-1 किलो चिकन मंगवा रहे हैं। कोई आइडिया मतलब पता ही नहीं लग रहा कि मतलब पी रहे हैं। अब सामने जो बंदा बैठा साथ पी रहा है, वो बोला कि यार तेरी आंखें ऐसे हो जाती है कि जैसे बल्ब जल रहा हो, इतनी लाल रहती है। और बोला तेरे को मतलब कोई वो फील ही नहीं है। और वहां से मैं 30 किलोमीटर गाड़ी लेके घर जाना, बिल्कुल होश में, बिल्कुल होश में, 1 बोतल पी के। तो ये चीज़ घर वालों को भी नहीं इतना हुआ कि भाई क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं मेरा अपना पिया और ऊपर चला गया। तो सुसाइडल थॉट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए। फिर जैसे ही वो आपकी वीडियो, पता नहीं कोइंसिडेंट था या कैसे, मतलब भगवान का करना था कि भाई उस टाइम होना था वो। तो वो वीडियो आए, जैसे मैंने देखे, तो फिर मेरा भाई है एक, राजस्थान में रहता है। तो मैंने उनसे डिस्कस करने की सोची कि वो थोड़ा इन चीज़ों को काफ़ी मानता है मतलब। तो वो पाठ पूजा भी करता है, तो उनको थोड़ा पता लग जाता है इस चीज़ का। तो काफ़ी मैंने सोचा कि भाई उससे बात करूं, आज करूं, कल करूं, लेकिन टाइम ही नहीं निकल रहा। सोचता कि अभी 1 घंटे बाद फ़ोन करेंगे, 1 घंटे बाद पता ही नहीं कहाँ होता मैं। तो वो भी मिस हो रहा। फिर लास्ट में एक बार जब मैंने लास्ट टाइम ड्रिंक करी थी, उसके बाद मैंने आज तक नहीं पिए। तो उस टाइम ये हुआ कि जैसे मैंने ड्रिंक करी, 4 लोग बैठे थे हम, तो वहाँ से हम गाड़ी में जब जाने लगे, तब मेरे को ये फील हुआ कि कोई मेरे को ये बोल रहा है कि गाड़ी से कूद जा, चलती गाड़ी से। और फील होने वाला अनुभव जैसे कोई आवाज आ रही थी या फिर कुछ मेंटली प्रिपेयर, मतलब कुछ दिमाग में चल रही थी कि कूद जा? कि कूद जा। अब एक बंदा उसको खिड़की को पकड़ के बैठा था कि ये कूद ना जाए। उन्हें भी पता था कि ऐसा कुछ आप? उनको मैं बोल रहा, मैंने कहा भाई गाड़ी या तो गाड़ी नहर पे लेके चल या फिर मतलब खिड़की खोल दे। ओह माय गॉड, ऐसा सीन हो रखा। तो उनमें से वहाँ मतलब सारा घर पे पता लगा। जो बंदा, जो ड्राइवर था, उसने घर पे फ़ोन कर दिया पापा को कि अंकल ये बात है, और भाई पहले कभी इसके साथ हुआ है क्या ऐसा इंसिडेंट? तो पापा बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, कभी मतलब डिस्कशन हुआ ऐसा कुछ। तो ठीक है। फिर बोले कि कैसे? बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं घर जाता हूँ, तो घर पे ये पूरी बातें होती है कि भाई आज क्या हुआ तेरे साथ। वहाँ भी नहीं बोला जा रहा मेरे से, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, बस वो बोल रहे हैं। फिर मैंने इतना कहा कि भाई भैया से बात करनी है, वहाँ लेके चलो मेरे को। तो भैया राजस्थान में है, वो इंजीनियर है महिंद्रा कंपनी में। तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद ही वहीं बताऊँगा सारी बात। तो उनसे मेरी बात हुई, तो वो बोले कि 5 से 6 दिन बाद, तो थोड़ा सा जैसे मतलब अगर अपने को अपना हो रहा है या फिर घर का चेक करवाना होता है, तो चूल्हे के ऊपर से वो कणक और वो लेके जाते हैं। तो बोला वो अवार के रख दियो, उसके बाद जैसे आगे वीरवार को आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो वीरवार को हम पहुंचते हैं। तो वीरवार को जाते टाइम क्या होता है कि गाड़ी, हैरियर गाड़ी है सर, 200 की स्पीड चलती है। कोई उसमें पता ही नहीं लगता 150-200 में भी। उस दिन मैं पूरा पंजा दबा रखा, 90 से गाड़ी ऊपर नहीं जा रही, छठे गियर में। तो
हम पहुंचे जैसे तैसे करके। तो जाते ही भाई ने एक ही बात बोल ली, बोले गाड़ी सही चली तेरी? मैं हमको गाड़ी तो भैया आपको पता ही है कैसे चलनी थी। तो फिर वो हमें एक गुरुजी के पास लेके गए वहाँ। तो वहाँ बैठे तो उनका पहला जो शब्द था कि भाई ये जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम बैठे, उनको दिखाया। तो इससे पहले आपको एक इंसिडेंट और बताता हूँ कि जैसे मैं गंगानगर पढ़ाई कर रहा था LLB, तो दिल्ली अप डाउन कर रहा था एग्ज़ाम देने के लिए जाता था, मतलब हर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन एग्ज़ाम था। तो जा रहा था तो रास्ते में राजकनाल आती है, राजस्थान कैनल, बड़ी नहर है जो राजस्थान की। तो वहाँ क्या रहता है कि जो उस पे पुल पे जब चल रहा था उससे 10 सेकंड पहले पता ही नहीं कैसे आंख लग जाती है, मेरी आंख लग जाती है। पुल के ऊपर जैसे ही पहुँचता हूँ ना, मेरे को ये लगता है कि बराबर में कोई लड़की खड़ी है। ऐसे गर्दन घुमाई, सामने देखा तो गाड़ी जो पुल सीधा जा रहा है, हाँ। उसके जो पटरी है इसके ऊपर गाड़ी खड़ी। अब मेरे वहां आगे पसीने पूरे। अब मेरे को ये लगा कि वो लास्ट टाइम था, पता नहीं क्या, मतलब अच्छी ऐसी चीज थी जिसने मतलब एकदम से भाई आंख खोल दी और बचा लिया। तो उसके बाद अब वापस उस पे आते हैं कि वहां जब हम पहुंचे राजस्थान, तो उन्होंने बाबा के पास बाबा जी के पास, हाँ, तो उन्होंने वो चीज़ें देखी। तो हमने उनको पहले कुछ नहीं बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। तो उनका पहले ये था कि जो आपका स्टार्टिंग जब हुआ है ना, वो गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ उस दिन से आपकी स्टार्ट हो गई थी। ये जो नहर वाला इंसिडेंट हुआ था? नहीं, जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई मेरी, हैरियर लेते ही 10वें दिन ट्रक में लग गई थी। और मेरी गाड़ी जितनी बार एक्सीडेंट हुई है, कम से कम 10 से 15 बार हैरियर एक्सीडेंट हुई है, और खड़ी गाड़ी हुई है, चलती गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं हुई है मेरी। तो बोले कि जिस दिन आपकी गाड़ी पहली बार एक्सीडेंट हुई थी ट्रक में, उस दिन से आपकी स्टार्टिंग हो गई थी, उस दिन आपको लेके जाना था। मतलब पहली एक्सीडेंट में आपका नंबर लगा हुआ था? नंबर लगा हुआ था कि भाई इसको खत्म करना है, लेकिन कुछ चीजें थी जो बचा रही थी, हमारे घर के पितर भी हैं, वो चीजें। तो उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें तेरे पे तेज होती गई। तो वहां से जब काम नहीं बना कि भाई गाड़ी से नहीं जा रहा, तो खुद सुसाइड के थॉट आने लग गए। वो बातें उन्होंने पूरी खोल दी वहाँ। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा जल वगैरह वो दिया कि अब इससे आराम मिलेगा। तो तीसरी एक चीज उन्होंने एक और बताई थी कि एक एंटिटी छोड़ी गई है जो आपके घर पे चक्कर काटती है। ठीक है। और आपको इसकी आवाजें भी आती है। अब आवाजें घर वालों को नहीं आई, लेकिन मेरे को आवाजें आई है, पजेब बज रही है। ठीक है, मतलब फुसफुसाहट की आवाज आ रही है रात को आती है 2:30 बजे। तो मैंने कहा आई आवाजें, ठीक है। फिर वो उन्होंने मतलब वो पानी दिया, बोले आज आपको थोड़ा आराम मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर घर आया, वो चीज पी के सो गए, थोड़ा वो धूप बत्ती करी घर पे, तो उससे काफी आराम मिला, मतलब नींद भी आई, रिलैक्स भी हो गया। तो फिर उन्होंने कहा भी आपका जो घर का और सारा वो इलाज करना पड़ेगा सभी का। तो वो हमने अगले वीरवार को वो जाके करवाया। उसके बाद अक्षय भाई काम ये मानो कि 10 से 20 गुना इंक्रीज हो गया उस दिन के बाद, जब इलाज हुआ उसके बाद। तो इन सब चीज़ों में कोई विघन नहीं आई कि कोई प्रॉब्लम हो रही है? कुछ प्रॉब्लम आई थी जब इलाज जब करवाने जा रहे थे ना। हाँ। नहीं, फर्स्ट टाइम जब हम जाके आए थे ना, उस टाइम आते टाइम गाड़ी हमारी फिर से एक्सीडेंट हो जाती। मुझे राजस्थान से आ रहे थे। हाँ, मैं, मम्मी जी और छोटा भाई था। तो उस टाइम एक्सीडेंट हो जाती, उस टाइम भी बचे। फिर हम घर पहुंचे, घर पहुंचते ही फिर भाई का फोन आया, बोला यार दिक्कत हुई थी क्या वहाँ? मैंने कहा हाँ दिक्कत हुई थी। तो फिर जब इलाज करवाने गए तब भी वही चीज, ऐसे लग रहा है कि गाड़ी पीछे खींच रहा है कोई। और हर बार गाड़ी आप ही चला रहे थे? हाँ, मैं ही चला रहा था गाड़ी, ऐसे लग रहा है कि पीछे खींच रहा है कोई। और गाड़ी का एक्सीडेंट होने का ये देखो कि जब गाड़ी ली मैंने 8वें 9वें दिन सालासर बालाजी गए कि चलो मत्था टेक आते हैं। तो एंट्री होने से पहले ही मतलब जो गौशाला है, अगर आप गए हो तो गौशाला के सामने आगे थोड़ा सा थाना है, पुलिस थाना। तो वहाँ बैरियर लगे हुए हैं। तो सामने ट्रक आ रहा, मैं सोचा मुझको बैरियर उसमें ट्रक क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो मैंने गाड़ी नीचे उतार के खड़ी कर दी। ट्रक वाले ने सीधी ला के अंदर डाल दी, पूरी गाड़ी मेरी एक साइड खत्म कर दी। और ट्रक वाले का क्या कहना था कि मेरे को दिख ही नहीं कि आगे गाड़ी खड़ी है। भाई पहले मुझे बताओ, आपका लाइसेंस बने कितना टाइम हो गया?
लाइसेंस को हो गया मेरा 2014 में बना था। आप तो सही चला रहे हो ना? हाँ, मैं चलती गाड़ी में भैया कभी लगी नहीं। करके धड़ाधड़ चल रही है। चलो मैं आपको एक इंसिडेंट अभी थोड़े दिन पहले का बताता हूँ दिल्ली का। दिल्ली होटल में मैंने गाड़ी खड़ी करी, रात को 2 बजे हम घूम फिर के आए, गाड़ी खड़ी कर दी पार्किंग में और मैं ऊपर चला गया। तो मैं चार्जर भूल गया फ़ोन का, चार्जर लेने आया ना तो एक गाड़ी वाला बैग लेके आ रहा, सीधी लाकर गाड़ी में ठोक दी। वो बंदा बोला कि मेरे सेंसर नहीं बजे, तो भाई तेरे नहीं बजे लेकिन मेरी गाड़ी का तो बजा दिया। ऐसा तो नहीं था कि आपकी तरफ आनी थी, गाड़ी किस तरफ चले गई? भाई अब खड़ी गाड़ी के अंदर मेरे आंखों के सामने, उसकी तो वीडियो भी पड़ी है अभी लाइव, आपको दिखा सकते हैं वो भी। तो मतलब गाड़ी जितनी बार लगी है खड़ी में लगी है। तो वो गाड़ी मैंने अभी परसों सेल ही कर दी। कौन सी थी? टाटा एरियर। कुछ बचा उसमें? हर तरफ से कुछ नहीं बचा था, रह गया। सनरूफ उसकी चेंज होगी। 1.5 साल में कौन सी गाड़ी की सनरूफ चेंज होती है? क्लच जो होता है क्लच वाला 2 बार चेंज करवा लिया। तो जब आप राजस्थान वाले बाबा के पास गए, वहां से क्या पता चला? वहां से ये हुआ कि जो आपकी जानकारी में ही है कोई जो करवाने वाला, और हांडी छोड़ी गई है, जो मोट, हाँ सिटमुट बोलते हैं जो, वो छोड़ा गया है। उसी के कारण जो चीजें हैं जो आपके काम नहीं बन रहे या फिर घर में दिक्कतें हो रही है, वो वहीं से हो रहा है स्टार्ट। तो भाई एक बात बताओ, जैसे जनता ना अभी इस पॉडकास्ट को देख रही है, 3-4 चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा और उसका आप ही बेहतर जवाब दे सकते हो। जैसे आज के टाइम पे जब हमारे काम नहीं चलते तो ऐसा लगता है कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं। किसी इंसान की आपस में नहीं बन रही अपने पार्टनर से, तो भी उसके दिमाग में चलता है यार खत्म कर लूँ सब कुछ, या फिर उसकी जैसे इन्वेस्टमेंट खराब जा रही है, या फिर कुछ ना कुछ फैमिली में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो आज के टाइम पे पहला और आखिरी इंसान के दिमाग में यही आता है कि यार खत्म कर लेते। तो आपका ऐसा क्या डिफरेंस था कि आपको लग रहा है ये तो पैरानॉर्मल से रिलेटेड था? मेरा ये डिफरेंस था अक्षय भाई कि मेरे को कोई कहीं से कोई वो नहीं था, मेंटली प्रेशर नहीं था कि भाई मेरे को कोई घर वाले तंग कर रहे हैं कि मैं उस कारण से सुसाइड कर लूं, कि मेरे को कोई पार्टनर तंग कर रहा है कि उस कारण से सुसाइड कर लूं। और काम का है कि काम का मैंने कभी टेंशन नहीं ली। ठीक है, अभी अपन ने अच्छा निकाल लिया उसमें कि मैं 2 साल 5 साल भी एम्प्लॉयज़ को फ्री में दे सकता हूँ सैलरी। ठीक है, और उतना मेरा एक्सपीरियंस भी है कि ठीक है हम सैलरी तो निकाल ही लेंगे। तो वो भी प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आना, और चलो वो भी छोड़ो, वो उस टाइम की बात थी। अभी रिसेंट भी मेरे साथ यही चीज सीन हुआ। रात को मैं सोया सोच रहा कि यार घर में अगर स्प्रे पड़ी होती ना तो पी लेता। क्या पड़ी होती? तो स्प्रे? हाँ, कौन सा? जो खेतों में डालते हैं कीटनाशक। अच्छा, पॉइजन, पेस्टिसाइड्स वगैरह। हाँ, तो कि अगर वो पड़ा होता ना तो पी लेता। तो अभी आपकी काट हो नहीं चुकी है पूरी तरीके से? हो चुकी है, लेकिन फिर लोग लगे हुए ना पीछे। ओह माय गॉड। अभी फिर मैंने गुरुजी से बात की, वो बोले यार अभी दिक्कत काफी ज्यादा आ रही है, तो उन्होंने धागे वगैरह बना के दिए। उसके तो बाद पहना आपने धागा? नहीं, अभी मेरे दादाजी की डेथ हुई है अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो सारे निकाल दिए। अभी वैसे मैं ये रखता हूँ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। तो जब आपको पता चला यार ये इंसान है, इसने करवाया, तो उससे कुछ बातचीत हुई, उससे कुछ नहीं, कन्फ्रंट? इसमें क्या होता है अक्षय भाई कि हमने जितने से भी बात की है, हालांकि मैंने आपके जितने पॉडकास्ट देखे जिनमें लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, वो चीज़ भी मैंने उसमें सुनी है कि वो चीज़ें उनको नहीं बतानी, क्योंकि हालांकि उनको पता लग जाता है कि भाई अब हमारा नहीं चल रहा उन पे, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बढ़ जाता है उनका, तो फिर वो और नुकसान करेंगे। इससे अच्छा ठीक है अपना राम 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 करो और निकलो उनसे। तो भाई आपकी, जैसे आपने इतना सब कुछ सहा है, आपको क्या लगता है इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन दिखता है दूर दूर तक आपको? भाई अभी जो सीन है ना, वो एग्जैक्ट बताऊं तो उसमें मेरे को नहीं लग रहा कि परमानेंट सॉल्यूशन है। हमेशा जूझना पड़ेगा। और आपके ऊपर ही क्यों हो रहा है? घर में और भी बहुत सारे मेंबर होंगे। इसका कारण अक्षय भाई, अर्निंग मेंबर आप? अर्निंग मेंबर मैं भी हूँ, पापा भी हैं, लेकिन एक कम एज में मतलब इतना कर लेना, तो मेरे को कहीं ना कहीं वो चीज़ इफेक्ट कर रही है कि जैसे जो दूसरे हैं मतलब रिश्तेदार हैं या परिवार में, उनके बच्चे घर पे फ्री बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं है कि भाई हमारे जैसे किसी ने बोला भी था कि बोला कि अगर घर परिवार में एक बंदा अगर स्टेबल हो जाए तो वो सभी को कर सकता है। यस। तो हमने स्टेबल करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ गए ना, वो कि पैसा देख के कि हम भी शुरू कर सकते हैं, उन्होंने भी खुद शुरू किया और सब किया,
लेकिन वो नहीं बन पाए उतना। अच्छा, इन सब चीज़ों में एक सवाल और आता है, जो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जब किसी इंसान पे काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक, ये सारी तंत्र विद्याएं, काली क्रियाएं होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इंसान, मतलब कहीं जैसे बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो कोई बीच में आके भगवान की इच्छाओं को काट के ये सब कुछ कर रहे हैं, नियति में पहले ही लिखा था कि यार हमें ऐसे भुगतना है कुछ? मेरे को दोनों ही चीज़ लग रही है कि पहले से भी लिखा होता है कि जो चीज़ जिस इंसान से हमें मिलना है ना, वो पहले से डिसाइडेड है कि तो मतलब एक तरीके से जो नियति में लिखा हुआ है कि भगवान ने लिखा है इसको काले जादू से परेशान होना है, तो वो होगा। नहीं, वो कहीं ना कहीं उसकी खुद की भी तो सोच होती है ना। दूसरा क्या है कि लिखने का मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मैं अभी जिन गुरुजी से मिला हूँ ना, अब जब मैं राजस्थान वाला जो इलाज करवाया, उसके बाद क्या था कि मेरे को मतलब जैसे पीर बाबा की इनकी मेरे को शक्ति का पता लगा, तो मैं उनके सारे वो सर्च करने लग गया कि कैसे मतलब हिस्ट्री है क्या, मतलब उनकी पूजा पाठ कैसे, तो वो देखता रहता सारा दिन, मतलब उसी में ही चलता रहा। तो उसमें अपना काम भी अच्छा हो गया, फिर वो दिमाग से टेंशन भी हट गई। तो फिर मैं सोचा मैं ठीक है, अभी इसमें भक्ति लाइन में भी थोड़ा देखते हैं करके। तो मैंने वो चीज़ करनी शुरू कर दी। फिर रात को मेरे को एक दिन सपना आता है कि जैसे एक बहुत बड़ा दरबार है पीरों का, तो मैं वहाँ बैठा हूँ साइड में, तो पीछे से कोई मतलब आते हैं, वाइट पजामा कुर्ता पहना हुआ है, फेस मेरे को उनका नहीं दिखा। उन्होंने हाथ रखा, बोले यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा जी कुछ नहीं, देख रहा था। बोला चल यहाँ से। इतने में मेरी आँख खुल जाती है। तो अभी सिरसा के पास एक गांव है, वहाँ जिन गुरुजी के पास मैं अभी भी जाता हूँ, अभी जाना शुरू किया, मतलब 8-9 महीने हो गए मेरे को वहाँ। तो दूसरी या तीसरी बार उनके पास गया था, तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि तेरे को एक सपना आया था आज से साल पहले। अच्छा जी। तो क्या था वो? मैंने कहा जी मेरे को कोई दरबार दिखा था। तो बोले कि दरबार यही तो नहीं था? मैंने कहा जी पता नहीं। बोला तुमने जैसा देखा था ना वैसा बनाऊंगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो दरबार बनना शुरू हो चुका है। और नक्शे के लिए फ़ोन आया। सुबह सुबह मैं गाड़ी घर से निकाल रहा, फ़ोन आया बाबा जी का। बोले कहाँ है? मैंने कहा जी घर से निकल रहा था। बोले वो नक्शा देखियो। अब वो मेरे को आवाज़ क्लियर नहीं सुनी कि वो देखियो सुना, नक्शा नहीं सुना। तो अभी पूछने की हिम्मत मेरी भी नहीं कि दोबारा भी क्या बोला आपने। मैंने कहा ठीक है ठीक है, इतना कह के काट दिया। 2 दिन बाद मैं मिलने गया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी क्या करते? बोला कुछ नहीं, वो नक्शे का पूछ रहा था कि देखा क्या। मैंने कहा जी मैंने नहीं देखा। बोला चलो मैंने बना दिया वो। मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर उसकी नींव रखी, तो हमें बुलाया, नींव की मतलब हमसे रखवाई। तो मतलब बहुत अच्छा उसमें एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद जैसे मतलब इनमें लग रहा हूँ, तो अब काम भी डाउन होता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं आती दिमाग में, उतना हैवी नहीं होता कि अगर कुछ हो भी गया या करवा भी दिया ना, तो इतना दिमाग खराब नहीं कर देगा कि मैं मर भी जाऊँगा। ठीक है, इन सब चीज़ों में घर वालों का क्या कहना था जब उन्हें पता चला यार बच्चा इस चीज़ से निकल रहा है? घर वालों का मतलब पहले तो शॉकिंग था कि मतलब शौक हो गया एकदम से कि यार इतना सब इसके साथ हो रहा था और ये बताया भी नहीं इसने हमें, कि मैंने घर पे कोई जिक्र नहीं किया था उस चीज़ का। वो वहीं से खुला राजस्थान से पूरा, तो काफ़ी मतलब उनको लगा। तो अभी क्या है कि ठीक है वो उन चीज़ों मानते हैं, लेकिन वो कम मानते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं मोठ क्रिया के बारे में कि हांडी छोड़ दी जाती है, तो हांडी दिखती भी है, आवाज़ भी देती है, आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? इसमें नहीं हुआ सर, क्योंकि अगर हुआ भी तो उस चीज़ को फिर दिमाग में नहीं थी ना हमारे वो। कभी ऐसा लगा आपने किसी उड़ती हांडी को देखा है, आसपास से गई है या कुछ ऐसा? नहीं, अब मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा दिमाग उस चीज़ में कब गया कि जब मैंने आपकी वीडियो देखी, उस चीज़ को फोकस करने लगा, उस चीज़ को सर्च करने लगा कि ये चीज़ें क्या है। क्योंकि उससे पहले मेरे को नहीं पता था कि ये हांडी और ये सब क्या है चीज़। तो जिन बाबा के साथ आप हो उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया इस क्रिया के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है? नहीं, सीधा सॉल्यूशन? सीधा वो सॉल्यूशन। वो अभी जैसे जो मैं सिरसा का बता रहा हूँ आपको, वो कुछ नहीं बताते। अगर आप गए उनके पास, आपने बोला मेरे ये दिक्कत है, वो बोलेंगे ठीक है कोई ना हो जाएगा। बोला ये कितना बड़ा काम है? आप पूछो अभी किसने करवाया, कौन करवाया? बोला कुछ नहीं है, नज़र लगी। बताएंगे ही नहीं। वो कहते यार क्यों वहम में डालना,
अब जब दिमाग ही उसका पूरा दिन उसी पे रहेगा तो वो कैसे ठीक होएगा? ये भी सही है। कि अपने को तो उन चीजों से निकालना है, वहमों भरमों से ना। लेकिन अगर किसी इंसान को बताया ना जाए कि भाई ऐसे हुआ, उसने करा, तो ऐसा नहीं है कि कल आप नहीं, उसी के ये साथ बैठ के चीज खाना खा रहे हो। राजस्थान वालों ने हमें बताई थी। हाँ, सिरसा वालों ने नहीं बताई, राजस्थान वालों ने बताई हाँ, कि ऐसे ऐसे नहीं, उस सिरसा वालों से फिर मैंने पूछा ही नहीं। फिर क्यों, सही बताऊं मैं, एक तो ना गुरु के सामने भाई पूछने की हिम्मत नहीं होती कि ठीक है वो अपने वचन से अगर कुछ बोल दे तो सुन लिया, भाई खुद नहीं पूछ सके भाई क्या है ये, क्यों हुआ, ठीक है। तो राजस्थान वालों ने बताया था कि आपके जो पैर की मिट्टी उठाई गई थी घर के बाहर से, मिट्टी उठा के उसके ऊपर पूरा मतलब कार्रवाई रची गई है, और करने वाले और कोई नहीं थे आपके मतलब रिलेटिव जान पहचान जो भी। हाँ, कितना दूर रहते थे घर से आपके? बहुत पास मानो दूर मानो, बहुत मतलब काफी जुड़े घर लग रहे हैं। हाँ, तो हमारे सारे घर मतलब पास पास में ही है, विद इन 5-6 किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताइए, और रिश्तेदार भी हो सकते हैं मतलब आस पास गाँव। मैं खुद ही इस क्वेश्चन को काटने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए, जैसे अब हम बात करते हैं दो सिनेरियो के बारे में, जहाँ पर एक इंसान पोजेस है, उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक की चीज़ें चल रही है, और एक तरफ जो इंसान खुद ही डिप्रेस होके ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो दोनों में कैसे डिफरेंस पता चलेगी यार, ये बंदा ब्लैक मैजिक से पीड़ित है और ये बंदा खुद ही सोच बना के बैठा हुआ है? कैसे? जैसे आप बोल रहे हो कि आपके सुसाइडल थॉट्स आते थे, आपको लगता था मैं गाड़ी दे के मार दूं या गाड़ी से कूद जाऊं, तो एक आम इंसान के दिमाग पे भी तो ये चीजें आती होंगी जब वो परेशान होता होगा, तो कैसे पता चले कि नहीं, वो तो परेशान हो रहा है तब आ रही है ना ये चीज। मैंने आपने पहले ही बताया कि कोई मुसीबत, कोई ट्रिगर कोई मेरे उसमें थी नहीं कि भी मैं परेशान हूँ। अब आपके साथ बैठा हूँ, चिल माइंड हूँ, अभी अगर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यार मैं यहाँ मर जाऊं, इसके तार के पकड़ के करंट लगा लूं, तो वो चीज एक अलग सिनेरियो हो गया ना। अब या तो ये हो कि मेरे को घर पे परेशान किया जा रहा है, वहां मैं सोचूं कि यार ठीक है अभी जिंदगी से पेंडा छूटे, अपना निकल ले यहाँ से। मतलब जो इंसान जिंदगी में बहुत बखूबी अपने सारी चीजें कर रहा है, उसके दिमाग में फिर भी नेगेटिविटी आ रही है, तो वो ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है। नहीं, कहीं ना कहीं कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, कंफर्मेशन फिर ये है ना कि कई बार बार एक ही चीज को सुन रहे हैं ना, वो धक्के से वो क्रिएट होने लग जाती है वो चीज, जहां तक मैंने देखा है। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, ये क्वेश्चन शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, जब हम ब्लैक मैजिक, काली क्रिया, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो दारू का और मदिरा, मतलब जो ये मीट मच्छी मदिरा ये सब होता है, इसका सेवन बहुत ज्यादा दिखता है। बहुत ज्यादा। तो आपके दिमाग में क्या आते थे कि सुबह सुबह लेके बैठ जाते थे? बस दिमाग में कुछ नहीं, ये था कि ठीक है अभी एंजॉय करना है, पीनी है बस। कितने टाइम तक लगातार आपने ऐसे पी होगी? ये मैंने 6 से 7 महीने लगातार। तो लगभग एक ठेका तो ले लिया आपने। बस वो चलता गया। फिर उसमें मेरा छोड़ने का भी एक ये देखो ना सर, कि अगर किसी की हैबिट हो ना, 6 महीने अगर कोई लगातार डेली पी रहा है और वो एकदम से नहीं छोड़ सकता। आपने एकदम से? मैंने एकदम से उस दिन के बाद आज तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया। कितना टाइम हो गया उस बात को? 1.5 से 2 साल हो गए उसको। और जो साथ में था वो भी तो डेली पी रहा होगा? उसने भी अब कम कर दी। वो बोला यार अब तू ही नहीं है तो अब मैं क्या। अब वो पार्टी पे है कि जब कहीं पार्टी होगी या वो ठीक है, लेकिन आप तो चलो ब्लैक, हाँ वो भी पी रहे थे, वो पी रहे थे, वो एंजॉय में पी रहे थे, वो एंजॉय में ठीक है कि साथ चल रहा है। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा जान के थोड़ा सा ब्लैक मैजिक के बारे में, और वैसे तो हमें पता चलता ही है, लेकिन ये वो क्वेश्चन थे यार, तो जो पब्लिक के होते हैं कि भाई एक इंसान पीने क्यों बैठ जाता है, उसको कैसे पता चले ब्लैक मैजिक उस पर हो रहा है, तो उन सारी चीजों बिना मोटिव के जो हो रहा है सर, वो कहीं ना कहीं उसमें डाल देता है कि यार कुछ तो अलग है, कोई उसमें है ही नहीं ना। मोटिव क्या है उसमें कि मैं सुबह आके ऑफिस में दारू पी रहा हूँ। तो आप ऑफिस में ऑफिस में स्टार्ट हो जाता था। स्टाफ भी नहीं, स्टाफ नहीं। अच्छा, मेरा अलग केबिन है उसमें। तो फिर शाम को वो बंदा आ जाता था, फिर शाम को उसके साथ बाहर रहते पे ठेके पे वहां जाके पीने। सुबह आप शुरू करते थे, शाम को वो शुरू करते? शाम को वो आ जाता, फिर दोनों मिलके लग जाते थे। भाई सैल्यूट है आपको, आपने धर के करा है जो भी करा है, लेकिन आप अपने पता नहीं सेंसेस में थे। हाँ, वो चीज अब मैं खुद सोचूं ना कि अगर ऐसा मतलब अब करूं मैं, तो ऐसे लगा दारू को देखे तो वोमिट हो जाएगा कि उस टाइम पे अमृत लग रही थी। उस टाइम अमृत था मेरे लिए। गाड़ी में एक बोतल होनी ही होनी कि कोई ड्राई डे तो ना आ जाए। चलिए, अच्छा लगा ये चीज जान के। और कोई इंसिडेंट जो आप जनता तक पहुंचाना चाहो? एक इंसिडेंट है सर कि ये जो ब्लैक मैजिक और चौकी छोड़ना, जहाँ तक मैंने सुना है, मेरे को ज़्यादा इसका चौकी छोड़ने का यहाँ तक नहीं पता, लेकिन आगे की जो कहानी मैं बताऊंगा वो काफ़ी मतलब डरावनी और
ये है कि ये चीज़ें जान भी ले सकती है आपकी। ठीक है। मेरे रिलेटिव में ही है, तो उनके परिवार पे छोड़ी गई है, जबकि अब कहीं अगर हम दिखा रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं तो वो पितृदोष का नाम दे रहे हैं उस चीज़ को, या फिर कई लोग चौकी वाला भी बता रहे हैं उसमें। तो 5 से 6 साल हो गए, कोई साल ऐसा नहीं गया कि उनके परिवार में यंग डेथ ना हुई हो। हर साल? हर साल, बिन सारे एक्सीडेंट में। ओ। और एक्सीडेंट भी कैसा होगा, बाइक आ रहा है, ठीक है, सीसीटीवी में दिख रहा है, आगे से कोई पशु निकल गया, गिरा, गिरते ही डेथ, कहीं कोई चोट नहीं है, बाइक के खरोंच नहीं है। तो क्या सबकी ऐसे हुई? सबकी हुई। सबके? अभी लेटेस्ट जो 2 हुई है सॉरी, अभी जो लेटेस्ट 2 हुई है ना, बाइक एक्सीडेंट हुई है और आगे गाय आने से हुई। कितनी हो चुकी होंगी अब तक? 5। और पांचों की पांचों ऐसे ही हुई है? पांचों ही पांचों कि कोई ना कोई आगे आ जाता है? तो अभी जो मैं किस्सा बता रहा हूँ वो एक हमारे रिलेटिव है उनमें हुआ है कि जैसे कहीं अभी जो पता कर रहे हैं तो कोई उसको पितृदोष बोल रहा है, कोई उसको कह रहा है कि चौकी छोड़ी गई है। तो 5 साल हो गए, तो 5 साल में हर साल एक एक्सीडेंट से उनके घर में मौत हो रही। हर साल एक नया बंदा, यंग बंदा जो जा रहा है घर से। तो वैसे चौकी भी अलग अलग तरीके की बताई जाती है, कुछ ऐसी है कि 4 साल में लौट के आती है, कुछ हर साल ही लेती है। वो हर साल वाला हर है साल। जो भी सीन अगर है, मतलब इस तरह का, तो हर साल एक यंग डेथ हो रही है। और एक रीजन बनता है, एक छोटी सी कोई चीज की, बाइक के आगे गाय आ जाना, गिरते हैं, कोई शरीर पे कोई निशान नहीं, कोई बाइक के खरोंच नहीं, डेथ। तो कितने? 5 डेथ हो चुकी है। और लगातार हर साल? हर साल। कभी किसी ने तो पता लगवाने अभी की कोशिश नहीं की, सॉल्यूशन पे काम नहीं करा? की है, लेकिन इसमें अक्सर भाई पता क्या होता है कि अगर हम 4-5 घर हैं जैसे, मतलब वो अगर वो मिलके अगर कोशिश करते हैं ना, तो उसमें से क्या होता है कि कभी कोई उसमें वो कर देगा कि नहीं करवाना, या फिर कभी कोई मना कर देगा। तो ये अगर अकेले पे हो ना, तो बंदा चुपचाप अपना जाके करवा लेता है। अगर हम इस चीज़ का पहले जिक्र कर देते हैं ना, तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि रास्ते में भी क्या पता वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर जब भी, ये दर्शकों के लिए भी है कि अगर कहीं ऐसे काम के लिए जा रहे हो तो जिक्र मत करो इस चीज़ का, कि ठीक है अपने तक रखो, या फिर जो 2 लोग हैं आपस में थोड़ा करो डिस्कशन और निकल लो उस पर चुपचाप। ज़्यादा अगर वो करेंगे ना तो वो चीज़ होने ही नहीं देगी पूरा। अच्छा एक भाई, ये भी क्या सच है वैसे, जैसे आप पे बीती है तो कहते हैं कि जब आप इस बारे में बात करते हो तो वो सुन सकते हैं, लेकिन जब आप लिखित में कुछ चीज करते हो तो वो पढ़ नहीं सकते? हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, तब एक एहसास होता है कि यार अभी जैसे मैं पीरों की जैसे सेवा कर रहा हूँ, या फिर मतलब जा रहा हूँ उनके, तो अगर मैं उनके भजन या फिर उनके कलमे अगर मैं 1-2 बार पढ़ लिए ना, तो पूरा ऐसे फील हो जाता है, हीट मूवमेंट, पसीने आने, उबासी पे उबासी आनी, तो हो जाता है ऐसे। उस टाइम पे क्या लगता है कि आसपास कोई है? पूरा फील होता है। अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन है बस पूछने के लिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो पीरों के पास जाना ही? बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उस टाइम में क्या होता है कि भाई कि जब हमें लगे ना कि हाँ एक वो चीज़ दिख रही है, वहाँ से पहले भी किसी का इलाज हुआ है अपनी जानकारी में और वो ठीक है, तो हम पहले एक बार अपने इलाज के लिए देखते हैं। तो कोई रेफरेंस मिला था? हाँ जी, कोई रेफरेंस? हाँ रेफरेंस मिला था। फिर भाई भी वहाँ जाता था, तो क्यों वहाँ जॉब करता है तो वहाँ पास में ही, तो फिर मैंने वहाँ मतलब सीधे वहाँ गए कि भाई एक बार अपने को इलाज चाहिए भाई। उसके बाद क्या है कि नए बंदे के पास जाएंगे तो इसमें लूटने वाले भी बहुत आएंगे। इसकी भी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा अभी। तो लूटने वाले भी बहुत आएंगे, तो उससे अच्छा है कि ठीक है जहाँ से अगर किसी जानकार ने अपना इलाज करवाए तो वहाँ एक बार जाके अपना इलाज करवाऊँ, दिखाएं कि क्या है सीन। जो अगर पैसे मांग लेते हैं ना, कई लोग हैं जो मतलब इलाज करने के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हैं, तो पैसे किसी को नहीं देने चाहिए। तो राजस्थान में जो लोग हैं वो पैसे नहीं लेते? नहीं, ना राजस्थान वाले लेते ना सिरसा वाले लेते, 1 रुपया नहीं लेते। हाँ वो राशन जरूर लेते हैं कि अगर आपका कोई काम था वो हो गया पूरा तो 5 किलो चावल या दाल वहाँ चढ़ा दो, क्योंकि वहाँ 24 घंटे लंगर चलता है। तो उसके लिए कि भी कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए वहाँ से,
चाय और खाना अवेलेबल रहेगा 24 घंटे। तो इससे कोई सोल्यूशन मिला नहीं मिला अभी तक? नहीं, मेरा सोल्यूशन मेरे को नहीं आपका नहीं, वो जो आप बता रहे कि घर उनका सोल्यूशन मैंने करवाया था, वो राजस्थान से ही करवाया था। अभी फर्क है, पहले से काफी फर्क है। पहले एक जो घर में मतलब सारा दिन कलेश चलते रहते हैं बिना काम के, वो भी कम है। अभी रिसेंट, अभी 20 दिन पहले की बात है कि वहां से मेरे को फोन आता है कि रात को ना एक पजेब की आवाज सुनती है कि कोई लेडीज है वो जा रही है। तो फिर उसको लगा कि वह मैं फिर 2-3 दिन तक उसको फॉलो किया। फिर उसने अपनी मम्मी को बताई बात कि ये बात है। वो बोले कि मेरे को भी सुनाई देती है वो। तो अच्छा जी। फिर उनसे पहले जो वहाँ मतलब उनकी सिस्टर वगैरह थी, उनको भी वो सुनाई देती थी वो आवाज। तो फिर मैंने गुरुजी से बात की तो उन्होंने एक उपाय बताया, वो उपाय उन्होंने किया। तो वो अभी 20 दिन से अभी वो कोई आवाज नहीं आ रही है। भाई एक बात बताओ, जैसे ब्लैक मैजिक हो रहा है, मान लो किसी पे हो गया, तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे जो उससे पता चल सकता है कि यार इसके साथ ब्लैक मैजिक वाली दिक्कत है? सिम्टम में भैया कि सबसे पहला आपका फाइनेंशियल नुकसान होगा, कि आपका जो भी काम कर रहे हो ना वो डाउन जाएगा। उसमें क्या होगा, मेंटली आपको स्ट्रेस होगा पूरा। उसके बाद आपका शराब पीना, ये चीजें नॉर्मल है कि मीट खाना, भाई नॉन वेज खाने का पूरा मन करेगा कि ये खा लूं वो खा लूं। फिर आएगा सुसाइड का, कि कोई रीजन नहीं है, बस सो रहा हूँ कि भाई मर जाए ये वो। अभी एक डेथ भी हुई है, कोई हमारे दूर के रिलेटिव है उनमें। तो यंग एज का लड़का था, अब उसने मतलब फंदा लगा लिया। तो मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात, कोई टेंशन में था क्या? भाई चंडीगढ़ रहता हूँ। तो बोला नहीं, बोला वो किए कराए में था, कि उसके ऊपर किसी ने करवाया हुआ था, उस मतलब डिप्रेशन में वो चीज़ हो। ठीक है, कोई और इंसिडेंट जो आप बताना चाहें? तो इसका जो अभी रिलेटिव वाला जो पहले जो 5 डेथ वाला था, इसमें जब उनका इलाज करवाना था तो मैंने ही करवाया था वो उसमें पूरा। तो इसमें कहते भी है, होता भी है कि जो इसमें इलाज करवाता है ना बीच में पड़ के, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो जैसे वीरवार को अगले दिन मेरे को जाना था, तो बुधवार को मैं उनके घर पे ही था, तो सो रहा था। तो 2 मिनट आंख लगी, तीसरे मिनट ये लगा कि कोई बच्चा भाग के आया मेरे पास। एकदम से आंख खुली, देखा कोई नहीं है। फिर मैं सोया, फिर ऐसे लगेगा पजेब बज रही है। फिर वो बच्चा आके कान में ऐसे चिल्ला के जा रहा है एकदम से। फिर मतलब पूरी रात नहीं सोने दिया उसने, पूरी रात। फिर मैंने बाबा जी से जाके पूछा, मैंने कहा ये, बोला हाँ दिक्कत है। तो वही थी कि आप बीच में आ रहे थे इसलिए? हाँ, वो बीच में। फिर उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके लिए मतलब इधर नोएडा लेके आना था उनको। तो जब मैं उनके घर से उनको लेके निकला, सुबह हम निकले 2 बजे, तो आधी रात को। तो घर से निकलते ही थोड़ी दूर चले होंगे, गाड़ी के हॉर्न बंद हो गए अपने आप। तो मेरे को लगा कि वैसे ही हुआ। फिर मेरे को बराबर वो बच्चा वही ऐसे लग रहा है कि वो बराबर भाग रहा है, पूरा मतलब फील हो रहा है। फिर मैंने जैसे ही नोएडा पहुंचते ही मैंने भैया को फोन किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। वो बोले भी ज्यादा ध्यान मत दे उस चीज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम तेरा अपना वो ताबीज बांध रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है। तो उसके बाद जब दूसरी बार जब उनको लेके आया, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ओ भाई, वहां से घर से 10 किलोमीटर ही चलाऊंगा, निकलते ही ब्रेक फेल। पूरे नोएडा तक मैं 20 से 30 की स्पीड में 8 से 9 घंटे का सफर मेरा उसमें लगा है। तो आप किसी को बता के निकले थे? नहीं, मैं उनको इलाज के लिए नहीं, वो उनकी तबीयत खराब थी, उस चक्कर में मैं हॉस्पिटल में लेके आ रहा था नोएडा। तो ब्रेक फेल। तो फिर मैंने किसी से पूछा कि भाई ये मतलब इनके साथ जा रहा हूँ तब भी बार बार मतलब मेरे क्यों? तो वो बोले कि जो इनके जो दिक्कत हो रही है ना, उनको ये लग रहा है कि तू सही करवाने लेके जा रहा है। अच्छा। तब वो तेरे नुकसान पहुंचा रहे हैं बार बार। तो एक इंसिडेंट हो रहा है कि एक जो मैंने अभी बाबा का बताया था कि फर्जी बड़ा, उसमें अगर कोई भी है मतलब व्यूअर्स में कोई है या फिर कोई भी मतलब अगर अपना इलाज करवाने या कहीं भी जा रहा है, तो उसको काफी मतलब देखना या पूछना चाहिए आसपास की भाई क्या सीन है उसका जहाँ वो जा रहा है। तो अभी मेरे साथ ये हुआ कि मैंने तीसरी जगह जाना शुरू कर दिया, राजस्थान वालों को छोड़ के और सिरसा वालों को छोड़ के तीसरी जगह, वो भी किसी के कहने पे।
तो मैंने जाना शुरू कर दिया। अब वो अपने फायदे के लिए वहाँ बुला रहा मेरे को कि वो वहाँ बुला कर वो काम में पार्टनरशिप करवा देगा बाबा। क्या तो काम में पार्टनरशिप? वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि उस बंदे का ये पर्पस था कि पार्टनरशिप हो जाए इसके काम में मेरे साथ, बाबा के साथ मिलके? वो बाबा के साथ मिल। अच्छा जी। तो मैं जाने लग गया। उस बाबा का ये था कि सुबह 2 बजे टोकन कटने शुरू हो जाते और रात को 10-11 बजे तक बैठता है। चाहे आपका अच्छा काम है वो भी हाँ भरेगा, अगर किसी का गलत करना है वो भी हाँ भरेगा। तो जैसे ही मतलब मैं अंदर, वो गेट अंदर बैठता केबिन में, मैं कैबिन में? हाँ, अंदर अलग वो बना हुआ है। तो मैं बाहर खड़ा था, जैसे बारी आती है तो 2 नंबर पहले ही मतलब एडवांस खड़े कर देते हैं। खड़ा तो मैं सुन रहा, तो अंदर एक लेडीज बोल रही कि जो हमारे पड़ोस की जमीन है ना 6 से 7 एकड़ है, वो मेरे को मेरे नाम चाहिए, और ऐसा करो कि अगले जुबान भी ना खोले। बोला हो जाएगी। बोला ये क्या काम है? अच्छा जी। बोला ठीक है जी। बोला उसमें आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। बोली कि आपका हिस्सा हाँ, बन जाएगा? हिस्सा बन जाएगा। फिर मैंने कहा चल ठीक है। मैं उस बाबे ने मेरे को कई बार ट्राई किया कि हाथ में धागा धुगा कुछ बांध दे, पर मैंने कभी नहीं बंधवाया। और साला उस दिन पता ही नहीं मेरे क्या दिमाग में, उसने कहा हाथ आगे कर, मैंने आगे किया। वो जो पितरों की तांती बांधी हुई थी वो काट दी, सारे धागे मेरे काट दिए और अपना एक धागा बांध दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैं उस टाइम भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया कि भी निकाल दूं या क्यों ऐसा किया उसने। मैं घर आ गया। घर आ गया, शाम को खाना खाया, खाते ही वो मीटिंग स्टार्ट। सुबह खाने का मन ही नहीं है, मतलब कुछ भी खा रहा हूँ वोमिट हो रहा है। 2 दिन 3 दिन निकल गए इस बात को। तो चौथे दिन मैं जाना था मलेरकोटला, लाडी साईं जी के इधर नकोदर दरबार लुधियाना साइड। तो जाना था। मैं गाड़ी वॉश करवा रहा था, तब मेरा हाथ पे नजर पड़ी वो धागे पे। मैंने कहा यार सारा इसके कारण मतलब 5 दिन से काम भी एकदम मतलब 0 पे आ जाना, बिल्कुल डिस्कवर पूरा चलता चलता 0 पे एनालिटिक्स में। वो ठीक है, मैं वो सारा इसके कारण तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही। तो मैंने कहा चल ठीक है, करते हैं इसका भी इलाज। मैं रास्ते में जाते टाइम नहर आई, नहर में डाल दिया कि भाई जो भी तूने भेजा वो तेरे पास अपने पास ही ले ले, ऐसा कहकर मैंने नहर में फेंक दिया। उसके बाद शाम को इतना रिलैक्स फील हुआ कि भाई ठीक है, मतलब यही दिक्कत थी। तो पता चल गया? हाँ, खुद से ही पता चल गया, किसी और को बताने की खुद जरूरत से नहीं पड़ी? चल गया। हाँ। तो क्या सोच के गए थे उनके पास कि पैसे ही पैसा होगा? नहीं, पैसे नहीं, मैं ये था कि अगर कोई भाई को दिक्कत, मैं ना अपने क्या होता है कि अगर अपना कोई काम निकल जाता ना, फिर ये होता है कि 10 लोगों का और अगर कोई दिक्कत में है ना उसका भी करवा दे। मैं जाता था कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, भाई आज इसको ले गया आज उसको ले गया। तो अभी जो सिरसा वाले गुरुजी है इन्होंने ये चीजें बंद करवा दी कि भी आएगा तो अकेला आएगा वरना मत आएगा, क्योंकि तो जितनों को लेके आता है वो सारे कुछ ना कुछ उठाए फिर रहे हैं। और वो ऐसा सिस्टम हो रहा है कि वो तेरे को फिर 2 महीने पीछे कर देते हैं। अब तेरे में शक्ति लगाऊं या उनमें लगाऊं? सही बात है। तो फिर मैंने अब बंद कर दिया ले जाना, लेकिन वो आदत छूट नहीं रही ना। अभी एक लड़की का एक इंसिडेंट बताता हूँ, मतलब मेरे साथ बहुत अच्छी मतलब दोस्त घर परिवार जैसा रिलेशन है उसका। 7 साल तक वो बंदी ब्लैक मैजिक में रही, और इस कदर रही कि मतलब एक मैरिड बंदे के साथ रिलेशन में, और 7 साल तक उसको ये पता नहीं लगा कि ये बंदा मैरिड है। क्या बात करो, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है? अब मतलब सोचे तो भी अपने को गुस्सा आता है कि यार मतलब या तो लड़की इतनी वो, और लड़की कर क्या रही थी पीएचडी में, भाई इतनी पढ़ी लिखी लड़की होके। भाई लड़के का भी तो टैलेंट हो सकता है। लड़का भी नहीं हो सकता है, लेकिन भैया कि एक 7 साल तक एक चीज छुपाना, मतलब भाई साथ रह के साथ सो के ये चीजें छुपाना तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो टैलेंट है तो बहुत बढ़िया है उसमें। तो 7 साल तक उस लड़की को पता नहीं लगा। फिर कंफर्म कैसे हुआ? कंफर्म वो मेरे थ्रू हुआ कि जब मैंने वो इलाज करवाया राजस्थान से, तो उसने मेरे को ये सारी चीजें बोली यार 7 साल तक पता ही नहीं लगा, और वो उसके दिक्कत होने लग गई लड़की के बॉडी में, जैसे पीरियड्स में दिक्कत होना या मतलब अलग अलग दिक्कत हो। और उसका हाँ फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको जब बताया तो उसका कपड़ा कटा हुआ था। अच्छा जी। वो जैसे चुन्नी और वो मतलब सुखा के आई, हॉस्टल में थी हिसार में, तो उसकी चुन्नी कटी हुई थी जब वापस आई।
तब मैंने कहा यार ये चीज़ हो सकती है, तो एक बार अपन ट्राई कर लेते हैं। कि मेरे को जहाँ तक तुम कह रही भाई 7 साल में तेरे को, भाई जो मैंने उससे पूछा, जो मैंने आपकी स्टोरीज में सुना था कि हर दिन हर मिनट वही बंदा आपके दिमाग में घूमेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ था। मैं उससे, वो जैसे आप पूछते हो ना, वो उनसे पॉडकास्ट में, मैं उससे पूछ रहा, मैंने कहा ऐसे था? बोले हाँ। मैंने कहा भाई मेरे को तो वही लग रहा है। मैंने कहा मैंने उनकी वीडियो देखी है। फिर मैंने कहा चल वहाँ चलते हैं एक बार। तो मैं उनको वहाँ इसारवाड़ा जो बाबा था उसके पास ले गया। तो बाबा ने हाथ रखा, वो रिलैक्स फील कर ली। बाबा बोले बहुत भयंकर तरीके से हुआ। और वो हुआ कैसे था, उसका जो पीरियड्स का पैड था उससे मतलब वो किया गया। हो आज भी वो लड़की ठीक नहीं हो रही है। मतलब भाई 7 साल 7 काला साल जादू है। का। अभी जैसे सिरसा वाले गुरुजी से हमने बात की है, तो वो बोले कि टाइम लगेगा, लेकिन अब उस चक्कर में दोबारा नहीं जाएगी। तो ये एक लड़की का भी चलो हौसला है कि भाई वो अभी मतलब ठीक है, स्ट्रोंग है। उस हौसला क्या है भाई, अब तो होश में आई है वो। ये बोलो उसका हौसला है कि होश में आ गई है वो। नहीं, कि मतलब ठीक है, स्ट्रोंग है। कि 7 साल बाद एक बंदे को दुख होता है कि अगर अपने साथ 1 महीना भी रह के कोई ऐसे गद्दारी कर दे ना, तब भी अपने को फील होता है। और वो तो 7 साल रिलेशन में रही है। देखो, मैं किसी के इमोशंस को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एक लड़की ने 7 साल किसी के साथ बिताए, उसने 1 सेकंड में ये चीज़ क्लेम कर दिया कि मुझे नहीं पता चला। कि नहीं, बाबा जी जो है चलो अच्छे आपके साथ तो सिद्ध पुरुष है, लेकिन किसी जो बाबा होता है जो बोलने के लिए होता है और कुछ रकम वकम लेके सेटलमेंट कर लेता है कि मैं तेरे में आके बोल दूंगा भाई तेरे को तो ब्लैक मैजिक था, ऐसा वैसा है। तो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि एक तरफा हम देख के उस चीज़ को मान नहीं सकते। तो आपकी जुबान है जो आप बता रहे हो। नहीं, वो मेरे को जो उन्होंने बताया है, ये सेम क्वेश्चन मेरा भी रहा है, क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ। तो मेरे भी दिमाग में आता है कि यार 7 साल तक कोई कैसे बेवकूफ़ बन सकता है। मतलब आज के टाइम में तो कोई 1 घंटे के लिए बेवकूफ़ नहीं बनेगा। 7 साल निकाल दिए यार उस बंदे। पर फिर वो सोचे कि ठीक है भी, अगर इसका इतना, अगर इसको पता होता तो ये पहले भी मूव कर सकती थी वहां से। तो आप क्या ये भी सोच फाइनली अलग हो गए? हाँ हाँ, अलग हो गए। वो लड़का फिर से उसका पीछा करने लग गया। तो अक्षय भाई, मैं सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि कहाँ से थोड़ा सा और डाउट क्रिएट हुआ कि वो उस पर एक्शन नहीं ले पा रही। क्यों? कि जब उसको पता लगा कि हाँ भाई इस बंदे ने ऐसा किया है, तो उसने मैंने कहा भाई तू एक काम कर भाई। वो बोले कि यार कम से कम बंदे को फील तो भाई ऐसा कुछ करें। तो भाई मैंने कहा पुलिस में दे दे भाई, कानून से ऊपर हम क्या बताएं, कि ना तो हम मार सकते उसको जाके। तो बोली ठीक है, बोली मैं कल ही देती हूँ। इतने में क्या होता है कि उसका कोई या तो प्रोफेसर होता है या घर से कोई फ़ोन आता है कि भाई ये पुलिस वाला झंझट नहीं करना, कोई और देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर वो 2 दिन शांत होकर फिर कोई और सॉल्यूशन में लग जाएगी। फिर उसने यूनिवर्सिटी में, जो अभी यहाँ फरीदाबाद में कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ पढ़ाता है वो, वहाँ भी उसकी शिकायत की, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं। तो जब भी वो एक्शन की बात करती है ना, कोई बीच में ऐसा बंदा आ जाता है कि छोड़ इससे कुछ नहीं होना। ठीक है भाई, हमने आपसे सुना आपके जो रियल इंसिडेंट है वो। अब हम एक चांस देते हैं कशिश भाई को। जी भाई। और अब कशिश भाई आएंगे और फिर वो अपने रियल इंसिडेंट बताएंगे। जी। सो दोस्तों, अब हमारे साथ कशिश आ गए हैं जो कि इसी पॉडकास्ट का पार्ट है। और इस पूरे पॉडकास्ट की खासियत यही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि यहाँ पर 2 जो है शख्स आ रहे हैं और एक ही यूट्यूब चैनल से हैं। तो अब हम इनसे इनके रियल इंसिडेंट सुनने वाले हैं और देखते हैं कि ये क्या इंसिडेंट लेके आए जहाँ से शायद किसी की सीख बन पाए, किसी की गलती। तो चलिए शुरू करते हैं। कशिश, कुछ इंट्रोडक्शन जो आप जनता को देना चाहें अपने बारे में। हेलो अक्षय भाई, एंड इंट्रोडक्शन यही है कि हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं इसको लेकर, कहानियां हैं। कुछ आप अपने बड़ों से सुनते हैं, कुछ आप खुद कुछ आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। एंड मेरे केस में सबसे ज़्यादा जो सीन है वो ये है कि मैंने बड़ों से कहानियाँ काफ़ी सुनी हैं। मेरे खास दादी, पापा, इन लोगों से। एंड मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजर थे, पंडिताई करते थे, पंडित थे। हमारा खुद का मंदिर था। तो शुरू से ही एक स्पिरिचुअल फैमिली हमारी रही है, पूरी फैमिली, चाचा जो भी है। तो
क्लोजली हमने नहीं देखी ये सब चीज़ें बिल्कुल भी, लेकिन सुनी पहले जो होता था। तो उसमें एक ये था, मैं 2 साल का ही था एंड मेरे फादर, उस टाइम पे ये था कि कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी एंड हमारा जो पुश्तैनी जो घर था, वहाँ से जो पापा का मंदिर था वो लगभग 5-6 किलोमीटर था और वो पैदल आने जाना करते थे रोज़। एंड मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे एंड तो वो रोहतक गई हुई थी डिलीवरी के लिए, क्योंकि रोहतक हमारा मेरा नानका, मेरे मामा और वहीं पे थे तो वो वहीं पे थी। एंड अब पापा का मंदिर यहाँ पे है तो रोज़ आना जाना, तो मंदिर भी संभालना है, मंदिर को भी नहीं छोड़ सकते किसी के हवाले, पूजा पाठ ज़रूरी है। तो डॉक्टर ने डेट दे दी कि इस दिन डिलीवरी होगी, तो पूरा परिवार वहीं थे, पर मेरे पापा नहीं गए थे क्योंकि पूजा करनी थी। तो रात की पूजा करके मंदिर दरबार बिठाकर पापा आए एंड उन्होंने बस पकड़ ली रोडवेज। बढ़िया सफ़र था, मतलब लिटरली मेरे रोंगटे थोड़े से खड़े हुए, क्योंकि ये चीज़ मेरे को मेरे फादर ने बताई थी। मैं 2 साल गई था उस टाइम पे। तो बैठे हुए थे, उनके साथ एक था शख्स, एक पर्सन था जो बैठा था। अब जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी, ठीक है, आपको नहीं पता कौन है, हाँ एक आदमी बैठा हुआ है और आपको कुछ भी नहीं पता इसके अलावा। एंड धीरे धीरे सफ़र स्टार्ट हुआ, हाय हेलो हुई, पता लगा, उसने बताया कि वो कहाँ जा रहा है, उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो मेरे फादर ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है एंड मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो पापा ने पूछा आप क्या करते हो, बोलते मेरा काम है, भिवानी जा रहा हूँ मैं, किसी से पैसे लेने हैं मैंने, तो मैं उससे पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद पापा के हाथ से कुछ छूटा, तो जैसे उठाने लगे तो गड़बड़ थी पैरों में। पापा बिल्कुल, अब बेशक कितने बड़े पंडित हो, कुछ भी हो, लेकिन जब एक बार आप जब बिल्कुल लाइव जब कुछ चीज़ देखते हो ना, तो आपके हाथ पैर फूलते हैं, 100% होता है। वो बिल्कुल पसीनों पसीन हो गए। और कि क्या गड़बड़ थी? पैर टेढ़े थे, पैर टेढ़े थे या उल्टे थे? मतलब उल्टे पीछे थे, पीछे की तरफ। तो अब वो कुछ नहीं बोल रहे वो अब बिल्कुल शांत बैठ चुके हैं उन्होंने। लेकिन एक चीज़ थी, मेरे पापा ने अपना नाम नहीं बताया था इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी। उसके बाद बिल्कुल शांत, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। रोहतक आया, पहले क्या था, रोहतक से आपको चेंज करनी पड़ेगी भिवानी के लिए, डायरेक्ट बस नहीं जाती थी। तो जैसे ही बस से उतरे, उस बंदे ने बोला जगदीश, अपने आप ही नाम ले दिया। हाँ, जो तू जिस चीज़ के लिए आया है ना वो हो चुका है, मतलब डिलीवरी ऑलरेडी डन हो चुका है। अब उनको कुछ समझ नहीं आया कि ये मतलब हो चुका है का मतलब क्या है, क्योंकि उस टाइम पे बंदा शौक में था। पापा शौक में थे कि क्या हो गया ये, कि वो काम हो चुका है। और पापा आए, वहाँ पे दादी भी थी, उनके आंखों में आंसू, बोलते मैं जो आज चीज़ देख के आया हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। तो दादी ने बोला कि लड़का हुआ है, बोलते हैं मेरे को पहले बात पता चल चुकी है। तो लेकिन एक खास बात थी, वो जो एंटिटी जो भी थी वो अच्छी थी, उसने हार्म नहीं पहुंचाया, उसके साथ साथ शायद हार्म हुआ था। अच्छा, जो कहानी पता चली है जो भी थी, उसके साथ हार्म हुआ था और वो अपना बदला लेने के लिए जा रहा था। ओ, उसका कुछ ना कुछ काम रह गया था जो वो पूरा करने के लिए जा रहा था। अकाल मृत्यु। अभी आप थोड़ी देर पहले जब संदीप से बात कर रहे थे, आपने मटकी के बारे में बात की थी, ये मेरे ताऊ जी के साथ हुआ है। ठीक है। दिवाली का टाइम था और उस टाइम में मेरे दादा दादी जिंदा थे, मेरे जन्म से पहले की बात है ये।
तो सब अपने कमरे में ही हैं एंड बाहर से आवाज़ आ रही है, विनोद, विनोद कहाँ है? तो मेरे ताऊ जी उठ के जाने लगे। तो मेरे दादाजी ने, लाला जी ने कहा कि किथे जांदा पिया, पंजाबी में। उन्होंने कहा कि लाला जी आवाज़ आ रही है। तो बोलते कोई जरूरत को नहीं, बह जा, किथे नहीं जाना तू। उन्होंने उनको रोक लिया और उनको बताया कि ये वो नहीं है जो तू सोच रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वहाँ पे कोई भी नहीं था। क्योंकि हमारा घर बहुत एक तरीके से एक स्पेस है जो कि बहुत क्लोज है, मतलब वहाँ कोई ऐसे नहीं आ सकता अंदर, और अगर आएगा भी तो उसको जाने में टाइम लगेगा, अंदर आना पड़ता है काफ़ी। उसके बाद सारा पूरा बड़ा एक आंगन है, कमरे हैं, तो आप वहाँ से इजीली ऐसे एकदम नहीं गायब हो सकते, तो आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम। एंड अक्षय भाई, मेरा मानना ये है कि अगर आप पॉजिटिव हो ना, अगर आपके ऊपर कुछ है, अगर आपके साथ कोई देव है, या आप जिसकी पूजा कर रहे हो, या आपका कोई कुल देवता है या कुल देवी है, तो मेरे को लगता है कि इन एंटिटीज को ना, मतलब वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ सकती। मतलब आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, हम हार नहीं सकते। इट्स लाइक अ वॉर, ये एक लड़ाई है, और लड़ाई धर्म की ही जीत होगी जब भी होगी। तो कई लोग बीच में ही हार जाते हैं। लाइक मेरे फादर ने हमेशा एक ही चीज़ बताई कि ज़्यादा पाखंड की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल अच्छे कर्म करो, सिंपल हो, और वो यही करके चले गए। इज नो मोर। कुछ ऐसी कहानियां हैं। जैसे कि बताया आप पंजाबी बैकग्राउंड से, हाँ जी। तो पंजाबी इसमें मंदिर वगैरह को हैंडल किया जाता है? हाँ 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 भाई, पंजाबी मतलब हमारी लैंग्वेज पंजाबी है। ओके। वैसे हम ब्राह्मण हैं। हमारा जो एंसेस्ट्रल जो बैकग्राउंड है वो पंजाब से है, हम पंजाबी ब्राह्मण हैं। तो ऐसा कभी हुआ है जैसे मंदिर में ही कोई झूमता झूमता आ गया कि पोजेशन है, कुछ ऐसा है, और पापा ने उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म का काम किया हो, या फिर कभी ऐसा कोई सुनने को तो मिला होगा कि यार मंदिर में ऐसे लोग आ जाते हैं, या कोई उनको लेके आ जाता है कि इसे मंदिर लेके चलो भूत उतरेगा? पापा ने वहम, एक चीज जो पापा बोलते थे कि उनको जानबूझ कर ना झाड़ा रखना पड़ा मंदिर में, सिर्फ वहम उतारने के लिए कि लोग आ जाते हैं। बस। मैंने पूछा कि वहम क्यों कह रहे हो भाई आप, ये तो आपका काम है, मतलब आप ऐसे कैसे कह सकते हो? बोलते जो गलत है वो गलत है। लोग छोटी छोटी बातों के लिए कि इसको माता आ गई है, इसको जो भी है आप झाड़ू लगा दो ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा भाई। अगर आपको चिकन पॉक्स है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो क्लियर थे, लेकिन लोग नहीं मानते। तो आपकी फैमिली शुरू से ही इन सब चीजों पर बिलीव करती थी, नहीं करती थी? बिलीव पॉजिटिविटी के ऊपर करती थी। एक होता है कि बिलीव करना कि गलत क्या है और सही क्या है, और एक अंधभक्ति और अंधविश्वास की तरफ जाना। तो आप लोग मतलब पैरानॉर्मल के ऊपर कभी यकीन रखा ही नहीं? हमने करा, लेकिन असली वाले के ऊपर, गलत नहीं। मैं पॉजिटिव ही बताता हूँ आपको एक चीज। मेरे पापा ने संकल्प किया किसी के लिए, तो उद्यापन का दिन आया, उन्होंने भगवान शंकर के लिए किया था, जो कि अगले जो यजमान थे उनके लिए फादर ने किया। तो अब उनका उद्यापन का दिन आ गया है, संकल्प हो रहा है। अब उसमें क्या होता है ना कि कटोरे में चरणामृत आपको बनाना होता है, उसमें 4-5 चीज़ें डलती है, दूध, दही, शहद, ये सब चीज़ें। तो पापा ने वो मिक्स करके उंगली घुमाकर और शिवलिंग के आगे रख दिया। दूसरी तरफ गए मंदिर में, क्योंकि मंदिर का पार्टीशन है, एक तरफ सारे देवी देवता हैं, एक तरफ सिर्फ शिवालय है, और दूसरी तरफ पूरा जहाँ भंडार गृह जहाँ पे होता है, तो वो दूसरी तरफ चले गए जहाँ पे अलग पूरे सारे भगवान हैं। वापस आए थोड़ी देर बाद, उस कटोरे में ओम बना हुआ था। क्या बात है। और उसकी हमने फोटो भी ली थी। अब वो फोटो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो क्रैश हो गया मेरे डाटा से। वो जो यजमान जिनके लिए वो संकल्प था, वो बोले कि पंडित जी हमारा जो हम चाहते थे ना, हमारा पूरा हो गया, उद्धार ही हो गया। और पापा भी हैरान थे कि बोलते हो गया, जो आप करना चाह रहे थे ना, आपकी भक्ति सफल होगी। कभी ऐसा हुआ भाई घर के बाहर कोई क्रिया करता पकड़ा गया हो, गली मोहल्ले में कुछ ऐसी अफवाह उड़ी हो कि भाई उस एरिया में देखो निकल के आ रहा है?
हमारे एरिया में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक और चीज बताऊं यार, हम्म। ये चीज ना ज्यादातर उनके साथ है जो कि पढ़े लिखे नहीं है यार। ओ। सॉरी, लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन है, पढ़े लिखे भी करते होंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा रूरल एरिया में ज्यादा है। हम्म। आप दूसरे को देखकर खुश नहीं हो रहे, और उसका तरीका, कंपटीशन करने का तरीका उसके साथ compete नहीं है, उसका नुकसान करना है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये रूरल एरिया में हो रहा है, या उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि बात बात पे कुछ ऐसा कर दें, या फिर लोग एक्सेप्ट कर लेते कि हमारे साथ ये हो गया है? नहीं, रूरल ये हर जगह है भाई। हो रहा है, या फिर सोच बना रखी है ऐसी? हो रहा है। ठीक है। सोच का तो क्या है कि कभी कभार इंसान बहुत हावी हो जाता है ना इन सब चीजों को लेके कि मेरा दिनचर्या बिगड़ेगा पक्का मेरे साथ, जब आप किसी के साथ compete नहीं कर सकते तो आप अलग अलग धारणाएं बनाते हैं। देखते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा उसके साथ। समझ रहे हैं आप? आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। वो क्या था, मेरी वाइफ की के गांव की है ये कहानी। तो एक फैमिली थी उनके गांव में, उनके घर में गाय थी प्रेग्नेंट। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, एंड वो खुद थे, उनकी वाइफ रहते थे। वाइफ भैंस प्रेग्नेंट है, एक व्यक्ति आता है पड़ोस का ही, वो जानते हैं एक दूसरे को। वो आता है, पूछता है, बेटी गेट खोलती है कि हाँ काका, क्या काम है? वो बोलता है, पापा कहाँ हैं आपके? तो बोलती है, पापा भैंस के साथ है, हमारी भैंस प्रेग्नेंट है ना। बोलता, ओ। इतने में उसके फादर के चिल्लाने की आवाज आती है, मीनाक्षी, उसकी मदर को आवाज देते हुए। वो जाती है, भैंस का बच्चा बाहर है, मर चुका, ओ। और भैंस बीमार हो चुकी है, तड़प रही है, और वो आदमी जा चुका है। उसकी माँ ने पूछा कि कौन आया, कोई आया? हाँ जी आया। कौन था? वो अंकल थे, जाओ बुला कर लाओ। बुलाया उसे। और रिलेशन ऐसा है कि अब एक गांव में रहते हैं तो भाई भाभी ऐसे ही हम एक दूसरे को बोलते हैं, बैठो जी आज आपके लिए चाय बनाते हैं। तो चाय में उन्होंने एक, आप सबको पता होगा, छुई मुई का प्लांट होता है, उसको टच करते हैं ना तो ऐसे सुकड़ सा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने चाय में वो छुई मुई के पत्ते ऐसे डाल दिए और वो पिला दी, पियो। उसको पीते ही उस इंसान के शरीर में जलन होने लगी। मतलब अगर वो नॉर्मली अगर आप पियोगे तो नहीं होगी। वो आदमी गलत था, उसने गलत चीज करी थी, उसके साथ जलन होने लगी और उसको पता लग गया कि हाँ मैंने कुछ गलत करा है, इसलिए मेरे साथ इनको भी पता चल गया कि मैंने क्या करा है। तो ये एक मेंटालिटी वाला सीन है, आप समझ रहे हो कि तो जलन। इस सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि सामने सामने कोई टोटका हुआ, सामने सामने कुछ तंत्र हुआ, या पहले से ही कोई पूरी फील्डिंग सेट थी कुछ लोगों को पता चल जाता है कि इनके घर में कुछ अच्छा होने वाला तो बिगाड़ दे या बुरा होने वाला है। हाँ। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी अपने बड़ों से सुना है कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि गांव में किसकी मौत होने वाली है। हाँ। सुना होगा आपने? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे वाइफ के पर नाना के साथ यही सीन था। उनको पता लग जाता था कि डेथ किसकी होने वाली है गांव के अंदर। और मतलब आप सोच के देखिए कितनी खतरनाक चीज है। अगर गांव में किसी को भी पता है कि इस बंदे को पता चल जाता है कि कौन किस टाइम मरने वाला है, मतलब वो उससे कितनी नफरत करेंगे, आप सोच के देखिए। सच बात है। वैसे नफरत वो ये चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें पहले पता चल जाए कि हम थोड़ा वक्त बिता सके, लेकिन इसमें तो ये तो एक तरीके से ना इसे शक्ति बोल सकते हैं ना शराब बोल सकते हैं, तो उसकी तो बेचारे की किस्मत ही है। और ऐसे लोगों की जो एक मृत्यु भी होती है ना, वो बहुत दर्दनाक होती है। कैसे लोगों की? जो
पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। प्रिडिक्शन एक अलग चीज हो गई ना, वो बता देते थे। वो बताते थे, उनको पता लग जाता था। अगर वो बता देते थे तो उनको पता लग जाता था कौन बंदा मरने वाला। वो बताने का सीन ये नहीं है कि उनके घर पे जाके बता देंगे। हाँ, उनको पता लग जाता था कुछ कि बताया कि कैसे, वो अपनी बीवी को बोलते थे कि सुषमा फलाने घर में फलाना जाने वाला है, जाने वाला है। पर उन्होंने कभी ये बताया कि पता कैसे चलता था, कुछ आता नहीं दिखता था, नहीं, जाता नहीं, दिखता था? नहीं, इतना तो मैंने सुना। लेकिन वो उनके साथ एक कहानी जरूर थी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो ये था कि इलेक्ट्रिसिटी अब आई है और अब आपको इतना अंधेरा महसूस भी नहीं होता। अगर आप खेतों वगैरह में और कहीं अगर बाहर जाते हैं तो इतना महसूस नहीं होता। पहले बहुत गुप्त अंधेरा, बिल्कुल। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और अक्षय भाई आपको पता होगा कि ये चीजें ना पूर्णिमा, इन चीजों में ज्यादा, अमावस्या, इन दिनों में बहुत ज्यादा हावी और ताकतवर होती है। बिल्कुल। तो वो पहलवान भी थे पेशे से, एंड पूरा बड़ा परिवार, मवेशी, गायें, भैंसें, सब कुछ। तो वो दिन में निकल गए अपने मवेशियों को चराने के लिए। पूर्णिमा का दिन था, अंधेरा। तो पूर्णिमा का दिन था, जैसे कि हम थे, एंड वो अपने मवेशी चराने के लिए गए हुए थे। और आपको अक्षय भाई, आपको पता होगा ये प्रहर का जो टाइम होता है ना, कुछ प्रहर होते हैं जिनके अंदर ये एंटिटीज बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। बिल्कुल। 12 से 1 दोपहर का टाइम, दोपहर का टाइम, ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है उनके लिए। तो वो नदी थी वहां पे, पिलाने के लिए और चराने के लिए लेके गए। तो वहां पे सफेद धोती, सफेद कुर्ता, पगड़ी बांध रखी है, लाठी लेके एक बंदा सुकड़ के बैठा हुआ है। ऐसे एंटिटीज ना आपको सरेआम ऐसी नहीं दिखेंगी, थोड़ा ऐसे फोल्ड। तो बैठी हुई। तो उन्होंने बोला, मेहमान जी कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। 2-3 बार ऐसे उन्होंने पूछा कि मेहमान जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपको कुछ चाहिए? तो उनको एक डाउट आया। वो डाउट ये था कि भाई अगर तू भी चराने के लिए आया हुआ है और तू भी है, किसान है, जो भी है, तो तेरे मवेशी कहाँ पे हैं? तेरे में मवेशी होने चाहिए। तो उसने सर उठाया, भयानक चेहरा, खतरनाक, भयानक। और उनके ऊपर जो मेरे वाइफ के नानू थे, उनके ऊपर उनके कुल देवी का बढ़िया आशीर्वाद था। वो पूजा करते थे और बढ़िया उनकी मान्यता थी। वो काड़ोबाई को पूछते हैं। उन्होंने बोला तू चाहता क्या है? कोई रिप्लाई नहीं, क्योंकि वो अगर इंसान को नहीं खाएगा तो जानवरों को खाएगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। तो ऐसे हुआ, 3-4 बार हुआ, नहीं माना। तो उसने बोला, काड़ो भाई के नाम से तेरे को पूछ रहा हूं, तू चाहता क्या है? या तो चला जा या बता तू चाहता क्या है। बोलता, मैं तेरे से कुश्ती लड़ना चाहता हूं। अच्छा जी। अब उसको कैसे पता कि तू पहलवान है? सही बात है। मैं तेरे से कुश्ती लड़ूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। चित अगर नहीं हुआ कोई भी, लड़ते लड़ते थकना नहीं है, कंटिन्यूस लड़ाई होगी। अगर हम में से किसी ने एक को चित कर दिया तो वो हारेगा, वो हार गया। नहीं करा तो कंटिन्यूस लड़ाई, बीच में रुकेंगे नहीं। चलो जी ठीक है, लड़ाई स्टार्ट हुई। वो ताकतवर एंटिटी है, उसका टाइम प्रहर का चढ़ रहा है, वो बुलंद है, इसलिए उसने बोला कि मैं तो लड़ूंगा तेरे से। और इसका आइडिया उनको नहीं है, और वो लड़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत चोटें आई, छिल गए, ठीक है। एट द एंड उन्होंने अपनी माँ को ही आवाज़ दी कि माँ, मेरा घर पे परिवार है पूरा, पत्नी मेरी गर्भवती है, एक बच्चा आने वाला है, शक्ति दे, या तो मैं रहूंगा, वरना या ये दैत्य या जो भी पिशाच, ये जो भी है, अंधकार की जीत हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं रक्षा कर मेरी और बचा, और इसको यहां से पार लगा। भगवान से ऊपर कुछ नहीं होता अक्षय भाई, कोई भी कुछ भी नहीं होता भगवान से ऊपर।
उन्होंने मानी, एक जो शक्ति, एक पावर होती है ना, वो लड़े और उसका जो पैर था उसके अंदर वो हारा, और लिटरली जो कपड़े थे, पगड़ी, कुर्ता, धोती, वो सब ऐसे जमीन पे एकदम पड़ गया और वो गायब। आया। और उन्होंने जोर से एक जयकारा लगाया कालूबाई का, ताकि एक गूंज पूरे इलाके में चली जाए कि यहाँ पे देवी का आशीर्वाद है। और जब वो घर गए, हम्म। उनकी पत्नी को पता चल चुका था कि कुछ गलत हुआ है। हम्म। उन्होंने प्रार्थना की, जोत जलाई कालूबाई के आगे, और उन्होंने ना कालूबाई से, उसके इनके मेरे वाइफ के नानों ने एक प्रार्थना की थी कि हम पूरी चौकी रखेंगे, तुम्हारी पूरा परिवार हमारा तेरी भक्ति करेगा और वो कभी रुकेगी नहीं। और लिटरली उन्होंने माना, और वो आज तक वो मानते हैं उस चीज को। तो एक जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। ये मेरा मानना है अक्षय भाई, चाहे कितने लाख कुछ आ जाए। आपके ऊपर कभी तंत्र प्रयोग कुछ ऐसा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। एक बात बताइए, कभी आप मेहंदीपुर बालाजी गए हैं? बिल्कुल गए हूँ। तो वहां पे जाने के बाद क्या लगता है कि यार इन लोगों के साथ ऐसा हो रखा है, क्यों हो रखा है, क्या सॉल्यूशन मिलेगा? भाई आपने एक चीज वहां पे फील करी, वहां डर नहीं लगता। बिल्कुल। डर सिर्फ इस चीज का होता है हमसे कोई गलती ना हो जाए। वहां आपको डर नहीं, मतलब अगर कोई ऐसी भूतिया मतलब वो भूतिया जगह नहीं है, वो एक मंदिर है, वो एक देवस्थान है, लेकिन वहां जाके ना आपको एक पवित्रता और एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पे भूत रो रहे हैं, जहाँ भूत जंजीरों से बंधे हुए हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। एंड मेरे को लगता है कि ये सुपरस्टिशन तो नहीं है, ये एक है शक्ति जो कि इन चीजों को उनकी हद तक ही रखती है और आपको बचा के रखती है। मेहंदीपुर वाला जी। तो क्या ऐसा होता है कि जो इंसान भगवान को नहीं पूछ रहा होता वो जाके भी वहां पर ठीक नहीं होता? भगवान को पूजना क्या है, मतलब क्या मायने है भगवान को पूजने के? पॉडकास्ट तो आपका है। भाई मतलब मेरा मानना ये है कि आपका मन साफ है, आप अपना कर्म अच्छा कर रहे हो, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, भगवान आपके साथ है। सिंपल सी बात है। आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप दान कर रहे हो, गरीबों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आपके मन में कुछ गलत नहीं है, भगवान आपके साथ है। और कोई शैतान आपके साथ कब है? शैतान तो फिर आपके, वो आपको देख के जलेगा ही, आई थिंक यही होगा शैतान आपके साथ। तो मतलब ये कंपेयर ही हम क्यों करें कि शैतान आपके साथ कब होगा? मतलब एक तरीके से जैसे हम बोले मन साफ है, तो जो जिस इंसान का मन साफ नहीं होगा, जो इंसान अपने विचार अच्छे नहीं रख रहा होगा, तो उसके अंदर शैतान ही बसता होगा शायद। ये तो आप फंसाने वाली बात कर रहे हो। नहीं, जो आपने मेरे को जवाब दिया मैं उसी के विपरीत जा रहा हूँ कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक इंसान चलेगा तो शायद उसी में शैतान। मेरे को लगता है कि शायद वो राक्षस अपने कंपटीशन को देख रहा हो कि अच्छा जी, इसमें तो अगर इसके साथ भगवान है, ये इतना पॉजिटिव है, मैं भी देखता हूँ, और फिर उसको पता लगता है कि वो क्या देखता है। मेरा मानना ये है, अगर कोई राक्षस, अगर आप पॉजिटिव हो, अगर उसके ऊपर राक्षस आ जाए, आपका ये कहना है, अगर वो आ गया, किसी के ऊपर भूत आ गई, कोई भी एनर्जी आ गई, ठीक है, वो हार के तो जाएगा, वो लिटरली हार के जाएगा। भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते, पॉजिटिव एनर्जी कभी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी अक्षय भाई, ये मेरा मानना है। कभी आपके पिताजी ने बताया कि इन सब चीजों से मुलाकात हुई हो इस वाले एक्सपीरियंस के अलग से? उन्होंने ये बताया है, मुलाकात तो उनकी ऐसे एज सच हुई है, मुलाकात हुई है, लेकिन वो एंटिटी भी अच्छी थी। वो ऋषिकेश गए हुए थे, एंड वहां पे ना उन्होंने हींग और ना हल्दी, वहाँ पे पहाड़ों में बहुत मिलती है, सूखी हल्दी होती है, हार्ड होती है, तो वो बेच रहे थे वहाँ पे, तो वो लेने लग गए। तो एक बंदा आया ऐसे ऐसे करके, बोलता जगदीश क्या करने जा रहा है, रैंडमली, मतलब कोई आ रहा है, जगदीश क्या करने जा रहा है। क्योंकि पापा के साथ जो बंदे थे उनको पापा का नाम जगदीश नहीं पता था, वो पापा को नीलू जानते हैं। बोलते तेरा नाम जगदीश कब से हो गया? बोलते है। वो जाता जाता बंदा बोल के गया, जो करने आया अच्छे से तू कामयाब होगा, गायब। मतलब अब जो मैंने अपने बड़ों से सुना है वो पॉजिटिव ही था, एज सच कोई बुरा नहीं था, लेकिन हाँ बुरा होता है भाई, लोगों के साथ बुरा होता है। और उसका रीजन? रीजन यार क्या ही रीजन होगा,
भगवान ने लिख रखा होगा। कुछ बुरे कर्म। बिल्कुल, किसी को तो सताया होगा आपने। तो आप जो अपने चैनल पे ये रियल इंसिडेंट लाने वाले हो, इनको आप किस तरीके से बताने वाले हो? जैसे संदीप भाई ने बताया, एक हॉरर तरीके से, या फिर आप अपने तरीके से कि उसको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाया जाए? अंधेरे के बाद ही सूर्योदय होता है। हम्म। तो संदीप तो डूबा हुआ है। नहीं, संदीप एक रियलिटी बता रहा है, हम्म। और आप सुनी सुनाई बात है। सॉल्यूशन। वैसे काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य और चांद हैं तो एक ही सोलर सिस्टम में भाई, काम दोनों का अलग अलग है। चलो, ये बहुत मजा आया। वैसे और कोई चीज जो आप बताना चाहो, कोई एक बिल्कुल भाई, इंसिडेंट एक जो है, हाँ। एक है। ये मेरे दादी ने मेरे को सुनाई थी कहानी। उनके गांव का था ये। हम बाद में शहर में शिफ्ट हो गए थे, तो उन्होंने एक कहानी बताई थी। उनके वहाँ पे परिवार था, एक बाप था, माँ थी, एक बेटा और बेटे की बहू, ये रहते थे। और बेटे की जो बहू थी वो प्रेग्नेंट थी, और वो गलत आदमी थे, बहुत बुरा करते थे, अत्याचार करते थे। एंड वो जो उनकी बहू थी वो मर गई ओ। बच्चे के साथ। उसके बाद वो गई नहीं, वो उनको परेशान करने लगी। परेशान क्या, उनको उसको बदला एक चाहिए था उनसे। रात को आवाजें आनी, बच्चे के रोने की आवाजें। एक प्रेग्नेंट लेडी जब बच्चे को जन्म देती है तो एक एक जो चीख होती है, चिल्लाने की आवाज होती है, जो आपको सोने नहीं देगी रात को। अगर आप कोई भी सुन लेगा तो वो आवाजें, परेशान करना उसके पति को, उसके फादर को और उसकी माँ को। तो गांव में एक नौनाथ के पंथी थे, जो कि नौनाथों को मानते थे, बहुत बड़े भक्त उनके। तो उनके पास गए, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ना हमारे को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन्होंने असलियत नहीं बताई कि हमने क्या किया है, उन्होंने अपना कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि हमको आवाजें सुनाई देती हैं और ऐसे चीखने चिल्लाने की, जैसे कोई है, मतलब बच्चा है, ऐसे कुछ हमारे को आवाजें सुनाई देती हैं। तो बोले कि ठीक है भाई, चल लेते हैं। तो वो बाबा गए अंदर। वो जैसे ही एंटर हुए, वो लड़की उसी स्पॉट पे सुबह के बैठी हुई थी। तो उन्होंने बोला, बेटा नौनाथ आए हैं, बाबा आए हैं, इनको छोड़ दे, मेरी नहीं मानेगी। किसी भी प्रेत का चेहरा कैसे मानोगे आप? जैसे कि आपने बताया, डरावना। डरावना। वो बहुत खूबसूरत थी, अच्छा जी। बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देने वाली थी। बिल्कुल बहुत प्यारी आंखें, मतलब खूबसूरत चेहरा जिसको कहते हैं। उसने मैं सर उठाया कि और बोला कि बाबा आप तो न्याय करते हो, मेरे को दो ना न्याय। मेरे बच्चे को मार दिया, मुझे मार दिया, मैं ऐसी चली जाऊंगी? तो बोले बेटा जाना तो पड़ेगा। बोलते जाना पड़ेगा तो एक बंदे को तो मैं साथ लेके जाऊंगी, फ्री में तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे जिसने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा, मैं नहीं उसको नहीं। तो नौनाथ बाबा ने बोला, जो पंथी थे, जो उनके भक्त थे, उन्होंने बोला कि मैं इसके अंदर तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने करा है गलत काम। मैं नौनाथ बाबा न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते बिल्कुल भी। तो ये बोलकर वो बोले कि तुम्हारे घर से एक बंदा मरेगा तब वो जाके शांत होगी, और मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। तो वो घमंड में आ गए, बोलते आप नहीं तो और बहुत है, हम और कहीं चले जाएंगे। अब अगर आप भक्त के बजाय कहीं और जाओगे तो जो देवी शक्ति वाले लोग हैं ना, जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैं, वो न्याय करेंगे, वो गलत चीज नहीं करेंगे। जबरदस्ती तो उसको भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि वो मजबूरी में है वहां पे, उसने कुछ गलत नहीं करा बिल्कुल भी। या फिर आप जाओगे तांत्रिक के पास,
जो तंत्र विद्या करके उसको उतारा करेगा। करेगा, लेकिन उनको कोई इलाज नहीं मिला। एंड एट द एंड एक जना। एक बंदा गया, वो उसका फादर था। तो ये इन्होंने किया क्या था? दादी ने बताया था, मतलब जो भी उन्होंने बताया कि उसको मार दिया था। कैसे मारा, जला के मारा, कैसे मारा वो नहीं पता, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। मतलब उसके साथ टॉर्चर इतना ज़्यादा कर दिया था, उसको इतना तड़पाया था कि उसकी डेथ होगी घर में, और ये किसी को पता नहीं लगने दिया उन्होंने। तो ऐसी एक कहानी थी। खैर, आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, क्योंकि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दो लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ें उन्होंने बताई, और कहीं पे हॉरर, कहीं पे पॉजिटिविटी, कहीं पे थोड़े शैतान, तो कहीं पे भगवान, और एंड में जीत किसकी होती है, भगवान की, वो आप सभी को पता ही है। इसी के साथ मैं ये बोलूँगा, भाइयों का चैनल मेंशन है नीचे, इंस्टाग्राम भी मेंशन है, जाके सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दोबारा दोनों भाइयों को दोबारा बुलाए जाएं, और हो सकता है कि फिर हम अलग अलग पॉडकास्ट निकालें और अलग अलग एक्सपीरियंसेस लें। इसके बाद यही कहूँगा कि भाई देखिए, हमारे इस चैनल की जो यूएसपी है वो आप सबके सामने है, कि हमने इस चैनल को ओपन करा है ताकि यहाँ पे सब्सक्राइबर भी अपनी आप बीती बता सके। क्रिएटर्स तो हमारे पास आते हैं, लेकिन यहाँ पे चैनल पे हम चाहते हैं कि सब्सक्राइबर भी आए और अपनी आप बीती बताएं। तो कभी आपको लगता है आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हैं पॉडकास्ट पे आके बताना, तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, और एक बार मेंशन कर दीजिए कि भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम जनता के सामने बैठेंगे, इसी तरीके से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए, ऐसी अवेयरनेस कंटेंट लाएंगे। इसके बाद कभी आपको लगता है आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। और आखिरी में ये कहूँगा, हमारी वीडियोस को जिस तरीके से प्यार देते आ रहे इसी तरीके से देते रहिए। इसके बाद एक और सूचना कि हम स्पॉटिफाई पे काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो आप वहाँ जाके हमें सुन सकते हैं, लेकिन आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट यूट्यूब पे ही मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके घर में एकता बना के रखिए। जिस तरीके से भाइयों ने बताया कि परिवार में एकता होनी कितनी ज़रूरी है, यूनिटी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। भगवानों को पूजिए, ग्राम देवता अपने कुल देवी देवताओं को मानिए, जितना ज़्यादा हो सके घर में एकता बना के रखिए। अभी भी दोबारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे अपने ही परिवार के जो लोग हैं वो भिड़े रहते हैं कहीं ना कहीं, और उस चीज़ का फ़ायदा कोई दूसरा उठा जाता है। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।